ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, स्वागत है आपका A1 न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ प्रीति भंडारी। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया के मावलंकर ऑडिटोरियम में देश के जाने माने दैनिक अखबार प्रयुक्ति ने संकल्प 2018 कार्यक्रम का आयोजन किया। यह आयोजन प्रयुक्ति समूह के संपादक संपन्न कुमार सुरपगारी ने कराया, जिससे राज्यसभा के उपाध्यक्ष पीजे कुरियन, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सांसद मनोज तिवारी, सांसद रमेश विधूड़ी, सांसद उदित राज, आप नेता और विधायक सौरभ भारद्वाज, विधायक अलका लांबा, एमएलए विशेष रवि सहित समाज सेवी और नोबेल पुरस्कार जीतने वाले कैलाश सत्यार्थी को अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा इस कार्यक्रम में अकाली दल बादल के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनजीत सिंह जी के, दक्षिण दिल्ली नगर निगम उप महापौर कैलाश सांकला, दिल्ली विधानसभा के विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता, दिल्ली पुलिस के जॉइंट कमिश्नर अजय चौधरी भी मौजूद थे। देश के जाने माने दैनिक अखबार प्रयुक्ति समूह ने अपने सालाना पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। समूह के 3 साल से ज्यादा का सफल सफर पूरा करने के मौके पर 5 जनवरी को संकल्प 2018 समारोह का आयोजन दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के मावलंकर ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। वैसे प्रयुक्ति पत्रकारिता का सिर्फ एक अखबार नहीं, एक मिशन है, वो भी अच्छी और सच्ची सोच का। एक अखबार जिसका मकसद हर खासो आम से जुड़ने का है, और वो भी सच, सही सोच और समाधान के साथ। ये अखबार लगातार ये प्रयास कर रहा है कि आप तक हर उस सूचना को पहुंचाए जो आपसे जुड़ी है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यसभा के उपाध्यक्ष पीजे कुरियन, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी, सांसद रमेश विधूड़ी, आप विधायक अलका लांबा और समूह के सीएमडी और संपादक संपत कुमार सुरपगारी ने दीप जलाकर किया। इसके अलावा कुछ सांस्कृतिक झलकियां भी दिखाई गई, जिसमें गणेश वंदना के अलावा नृत्य भी प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में पधारे राज्यसभा के उपाध्यक्ष पीजे कुरियन को पर्सनैलिटी ऑफ डिकेड से प्रयुक्ति समूह के संपादक संपत कुमार ने सम्मानित किया। इस दौरान कुरियन ने इस कार्यक्रम की प्रशंसा की। Now, really, I consider it a very proud moment of my life that Prayuktri Devi has selected me for this award, this wonderful award. I thank the chairman, Sri Sanpat Kumar, and other leaders of this day. Also about this wonderful function, I congratulate them that this function, this is Sankalp, and we have taken a wonderful pledge. हर एक घर में शौचालय, घर में शौचालय, in every house there is toilet. Then हर एक गांव में अस्पताल, every गांव में अस्पताल, in every village hospital. When that is achieved, I tell you, India will be the number 1 in the world. So let us all work together to achieve that goal. This motto, slogan, Shauchalaya for every house, toilet for every house, is given by our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, the Swachh Bharat campaign. So it is a duty of every one of us
to ensure that the Swachh Bharat campaign, that is toilet in every house and a clean India. See, sometimes we are not bothered. We only bother about the cleanliness of our house and surroundings. We are not bothered about the cleanliness of the street, or the road, or the public places. But the meaning of this campaign is that it is not enough that your house alone is clean. It is equally important that all Bharat is clean. All roads, all streets, all places should be clean. Let us all try to achieve that noble goal for which our government and all of us are trying. Now, I congratulate Prayuti this daily for organizing this very important function with this wonderful motto. As a newspaper, which is in Hindi, Prayuti, I am not able to read that much because, yes, but I understand that Prayuti stands for noble ideals of the media sector. That is to uphold our ethos. तो वहीं इस कार्यक्रम में व्यवस्था के कारण नहीं आने वाले समाज सेवी और नोबेल पुरस्कार के विजेता कैलाश सत्यार्थी को अवार्ड से सम्मानित किया। इसके अलावा सत्यार्थी ने वीडियो मैसेज के जरिए कार्यक्रम को अपनी शुभकामनाएं दी और अपना आभार प्रकट करना चाहता हूँ। हालांकि मैं आप लोगों के बीच में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक बहुत बड़े अभियान की शुरुआत की है। बाल मजदूरी के खिलाफ, बंधुआ मजदूरी के खिलाफ, बच्चों की शिक्षा के लिए मेरी लड़ाई पिछले 4 दशक से चल रही है। लेकिन अब एक जो महामारी, नैतिक महामारी हमारे देश में फैल रही है, जो नैतिकता को खाए जा रही है, वो है बच्चों के साथ होने वाले बलात्कार। हर घंटे के अंदर हमारे इस महान देश में कम से कम 2 बच्चे बलात्कार के शिकार होते हैं, कम से कम 4 बच्चों का यौन उत्पीड़न होता है। हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब किया जाता है। आखिर ये किसके बच्चे हैं? ये आपके बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये हमारे देश के बच्चे हैं। इन्हें हमें बचाना है। इस महामारी से इन बच्चों को बचाना है। आवाज उठाइए, अपनी अपनी सरकारों से मांग कीजिए कि जो कानून बने हुए हैं वो सख्ती से लागू हो और बच्चों को न्याय मिले। हमारे बच्चों को कोई चुरा के, बहला फुसला के, जानवरों से भी कम कीमत पे खरीदे और बेचे ना, उनको बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसके लिए जो लोक चेतना जगाने की जरूरत है, वो काम हम और आप मिलकर करें। भारत को सुरक्षित बनाए और सब लोग एक बार पूरी हिम्मत के साथ करें, पूरी हिम्मत के साथ करें, बलात्कारियों घर छोड़ो, बलात्कारियों मोहल्ले छोड़ो, बलात्कारियों शहर छोड़ो, बलात्कारियों भारत छोड़ो। कार्यक्रम में एमपी ऑफ द ईयर के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मनोज तिवारी को प्रयुक्ति समूह के संपादक संपत कुमार ने सम्मानित किया। इस मौके पर मनोज तिवारी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि इस अवार्ड को लेकर मैं काफी गर्व महसूस कर रहा हूँ। हमारी दैनिक राष्ट्रीय हिंदी दैनिक प्रयुक्ति ने एक ऐसा सम्मान दिया और इससे हमें आशा जगा दी है कि हम और अच्छा करेंगे, तो शायद सदन के फ्लोर पर भी किसी दिन कुरियन जी के सामने ऐसा हो सकता है। आदरणीय कुरियन जी यहाँ पे उपस्थित हैं। जब भी आप राज्यसभा टीवी खोलते हैं तो पिछले काफी वर्षों से वो उपसभापति के रूप में काम कर रहे हैं। राज्यसभा के सभापति माननीय उपराष्ट्रपति जी होते हैं, लेकिन वो हमेशा उनका उपस्थिति तो होता नहीं, तो
तो उपसभापति जी के जिम्मे राज्यसभा होती है और उनके समक्ष ये प्रयुक्ति दैनिक ने हम लोगों को ये पुरस्कार दिया। इसका निश्चित रूप से मेरे जीवन में अवार्ड बहुत कम मिले हैं। हमने काम तो जो भी किया हो बट अवार्ड बहुत कम मिला है, और जो भी मिला तो MP ऑफ द ईयर, और हमारे सामने आदरणीय कुरियन जी बैठे हैं, हमारे भाई और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के सांसद भाई उदित राज जी बैठे हैं, हमारे भाई साउथ दिल्ली के सांसद श्री रमेश बिधूड़ी जी बैठे हैं, और आम आदमी पार्टी से दिल्ली के विधायक सौरभ भारद्वाज जी बैठे हैं, और अन्य बहुत सारे लोग जो अपने अपने विविध क्षेत्रों में बहुत नाम किए हैं वो इस हॉल में बैठे हैं। और इसी मंच पे हमारे देश के गौरव श्री कैलाश सत्यार्थी जी का भी सम्मान हुआ इस कार्य के लिए, तो ये मंच और भी गौरवान्वित हो जाता है। और मैं जीवन भर याद रखूंगा कि जब मुझे अवार्ड मिला था तो मेरे से पहले कैलाश सत्यार्थी जी को और कुरियन जी को भी अवार्ड मिला था। ये बहुत खास है, और आने वाले अवार्ड भी जो आज होंगे वो बहुत खास होंगे। निश्चित रूप से हम लोग, मेरे जीवन में मैंने एक जीवन में कई जीवन देख लिया। मैं गांव का जन्मा पला बड़ा व्यक्ति हूँ, और एक समय ऐसा भी था जब हम लोग को 4-4 किलोमीटर दूर स्कूल में पढ़ने के लिए जाना होता था। तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं फिल्म के पर्दे पे आऊंगा और कभी अमिताभ बच्चन जी मेरे साथ काम करेंगे, कभी अजय देवगन मेरे साथ काम करेंगे, कभी मिथुन चक्रवर्ती जी काम करेंगे, लेकिन वो मेरा सपना सच हुआ। मैं कभी कभी याद करता हूँ कि सलमान खान के साथ जितनी हीरोइनें काम करी, वो भोजपुरी फिल्म में लगभग 7 हीरोइनें मेरे साथ काम करी। इस कार्यक्रम में आए साउथ दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी को भी MP ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर बिधूड़ी ने कहा कि प्रयुक्ति परिवार का ये कार्यक्रम काफी सराहनीय है। आदरणीय सौरभ जी, आदरणीय रवि जी, हमारे MCD से भी आए थे, केरला के साथ चले गए। सम्मान के योग्य सभागार में उपस्थित सभी बंधु और भाइयों, प्रयुक्ति के माध्यम से, उनके परिवार, उनकी कमेटी के माध्यम से हमें इस लायक समझा गया कि दिल्ली के अंदर हम कुछ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों ने हमें कुछ वोट देकर उन लोगों की नजरों में इस लायक समझा है कि हम सांसदों की गिनती में आते हैं। क्योंकि जब बच्चा स्कूल जाता है तो वो क्लास में पढ़ता है, पढ़ने के बाद जब उसका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आने के बाद लगता है कि मैंने दिन रात लगकर जो मेहनत करके पढ़ाई की, मेरे नंबर अगर अच्छा है तो उसकी जो अनुभूति होती है सुख की, वो बयां नहीं की जा सकती। इसी प्रकार से प्रयुक्ति के सभी परिवार के लोगों ने, संपत जी जो उनके मैनेजिंग एडिटर, डायरेक्टर, संपादक हैं, और उनकी टीम ने इस लायक समझा, उसके लिए मैं जैसे उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ इस बात के लिए। और ज़्यादा सबके बीच में समय न रहते हुए, पहले भी बहुत ज़्यादा समय सौरभ जी नीचे से कह रहे हैं कि हाँ जी पहले भी समय लग गया है, इसलिए आप सबके आशीर्वाद से हम सब लोग समाज के उत्थान का जो कार्य करते हैं, और प्रयुक्ति जो प्रयोग के रूप में, प्रयोग करना प्रयुक्ति है, तो कहीं वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनके कहीं एक्सपेरिमेंट में हम फिट बैठ गए, इसके लिए हम उनका पूरे एक बार आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सांसद उदित राज को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। Respected Korean ji, Rashtrasabha spokesperson, Chair of Rashtrasabha, Manoj Tiwari ji, President Delhi State, and Sampat ji, who is the managing editor of this newspaper. You have assessed us. You have audited our works and activity for which you have
Anand. Thank you so much. मैं तो जब रास्ते में आ रहा था तो पता लगा कि हमारे अध्यक्ष जी आए। हमने कहा मुझे तो कहीं और जाना था, और वो जब आ गए तो सभी आ गया, पूरा दिल्ली आ गया। ये हरियाणा बगल में ही है, यहाँ पे लोग आए। But you are running a newspaper, and today, be it a newspaper or a television channel, I appeal that, it's my fervent appeal that you should be accountable more and more, responsible more and more. इसके अलावा इस कार्यक्रम में एमएलए ऑफ द ईयर 2017 का अवार्ड भी दिया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और बड़े नेता सौरभ भारद्वाज को प्रयुक्ति समूह के संपादक संपत कुमार ने सम्मानित किया। विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे बड़े भाई वीरेंद्र गुप्ता जी, हमारे विधायक अलका लांबा जी और भाई विशेष रवि और प्रयुक्ति परिवार के सभी भाई बंधु, प्रयुक्ति परिवार के मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजिंग एडिटर श्री संपत जी, जैसा कि मनोज जी बता ही रहे थे, अभी वो चले गए। मेरी उनसे यही बात हुई थी, विजेंद्र जी भी आ गए, वीरेंद्र गुप्ता जी भी यहाँ भाजपा के हमारे वरिष्ठ हैं, तो हमारी ये बात हो गई थी उनसे कि राजनीति के अंदर कटुता जो है, कड़वाहट जो है वो बहुत ज़्यादा आ गई है, और इतनी ज़्यादा आ गई है कि इतनी कटुता तो हम किसी के प्रति भी नहीं रखते जितनी हम अब राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के प्रति रखने भी लगे और उसको दिखाने भी लगे हैं, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो या टीवी की बहस हो। इतनी कठोरता से मुझे जो लगता है कि जो समाज का जो डेवलपमेंट है वो कम हो रहा है, क्योंकि फिर उससे कहीं भी ना परिवार चल सकता, ना समाज चल सकता, ना कोई देश चल सकता है इतनी कठोरता से। तो हमारी ये बात हुई थी कि कठोरता को थोड़ा कम करना चाहिए और जो हमारा विमर्श है उसको थोड़ा मधुर बनाना चाहिए, और मनोज तिवारी जी भी इस पे सहमत थे। तो हमारी बात हुई कि हम कुछ ऐसी सर्वदलीय मीटिंग्स बुलाया करेंगे। वीरेंद्र गुप्ता जी भी गर्दन हिला के कह रहे हैं कि हाँ वो भी शायद तैयार हैं। मैं जो प्रयुक्ति परिवार की आपकी प्रेजेंटेशन देख रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने जब इसे पूछा कि क्योंकि उन्होंने जब बोला आई एम संपत, तो मुझे इनके एक्सेंट से लगा ये दिल्ली के नहीं है। मैंने पूछा आप कहाँ रहते हैं या आप कहाँ से हैं, तो इन्होंने बोला हैदराबाद से हूँ। तो मैंने सोचा कि हैदराबाद का आदमी जो तेलुगु बोलता है उसने हिंदी का अखबार दिल्ली में शुरू किया है, तो मैंने इनको सिर्फ ये बोला वेरी ब्रेव ऑफ यू, तो आपने बड़ी बहादुरी का काम किया है। और उनके अखबार के अंदर एक दिलचस्प बात ये होती है कि इनकी जो हेडलाइंस होती है उनके अंदर एक राइम होता है, राइम के अंदर इनका पूरा अखबार चलता है। और इनकी प्रेजेंटेशन में मैं देख रहा था कि जिस तरीके से ये अपने परिवार की तरह इसको चला रहे हैं प्रयुक्ति को, मतलब टीम आउटिंग्स पे जा रहे हैं, लोगों को अपनी टीम के मेंबर्स के साथ खेल रहे हैं, यहाँ तक मुझे मैंने देखा इनका पेट भी कई फोटोज में इनके साथ था। तो ऐसा लगता है कि ये सबको अपना परिवार मानते हैं और ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। मुझे लगता है कि ऐसी क्वालिटी। दूसरी ओर राजनीति में अपने 25 साल पूरे करने वाली आम आदमी पार्टी की दिग्गज नेता अलका लांबा को भी एमएलए ऑफ द ईयर 2017 का अवार्ड दिया गया। नमस्कार और सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले प्रयुक्ति के परिवार का तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया करती हूँ कि आपने मुझे इस सम्मान के लायक समझा। संपत जी, आपका भी खास तौर से लगातार आप संपर्क में रहे, आपकी अखबारें हम तक पहुँचती रही। इस साल मुझे खुद हिंदुस्तान की राजनीति में 25 साल पूरे हो जाएंगे और इन 25 सालों के सफर में इस हिंदुस्तान को बदलते हुए खूब देखा है। लेकिन एक युवा के तौर पर आप मुझसे अगर जानना चाहेंगे कि सबसे बड़ी चुनौती इस देश के सामने या हमारे जैसे चुने हुए जनप्रतिनिधियों के सामने क्या है, तो मुझे व्यक्तिगत लगता है इस देश की बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई जनसंख्या और बेरोजगारी, ये सबसे बड़ी चुनौती आज इस हिंदुस्तान के सामने सर उठाकर खड़ी हुई है। हमें सुना है कि 2020 में हिंदुस्तान चाइना को आबादी
के मामले में पीछे छोड़ने वाला है। मुझे लगता अगर किसी और चीज में छोड़ते तो गर्व से सीना चौड़ा होता और चिंता नहीं होती, लेकिन जब आबादी का मामला आता है कि हिंदुस्तान की जनसंख्या, क्योंकि संसाधनों की बहुत कमी, आज भी हम आजादी के 70 सालों के बाद शौचालय पर अटके हुए हैं। आज भी हम लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव की बात करते हैं। आज भी बहुत से अस्पतालों में ये सुनने को जब आता है कि हमारे नन्हे बच्चे सिर्फ ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से दम तोड़ते हैं, तो हम 70 साल पीछे मुड़कर देखते हैं। लेकिन मैं आज संपत जी आपसे कहूंगी, आपके अखबारों से कहूंगी, जब हमने दिल्ली में सरकार बनाई 3 साल में, दिल्ली की सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी। आज खुशी है कि मेरी अपनी विधानसभा में 3 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं और 1 लाख के करीब लोग उस मोहल्ला क्लिनिक में अपने घर के दरवाजे पर उसका लाभ उठा सके। आपको मैं आमंत्रित करूंगी, चांदनी चौक ऐतिहासिक विधानसभा है जहां की मैं विधायक हूँ। ऐतिहासिक लाल किला जहां से आजादी का पहला तिरंगा जब लहराया था, गर्व महसूस करती हूँ उस लाल किला, उस चांदनी चौक की मैं विधायक हूँ। जब जामा मस्जिद की बात आती है, ऐतिहासिक जामा मस्जिद मेरी विधानसभा में आता है। ऐसी बहुत सी ऐतिहासिक जगह से मैं आती हूँ और मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। पिछले 3 साल में खूब प्रयास किए, शायद उन्हीं प्रयासों की वजह से आज प्रयुक्ति और संपत जी आपके परिवार ने मुझे इस लायक समझा है, लेकिन अभी 3 साल हुए हैं, 2 साल का सफर बाकी है। फिर भी मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आप आइए मेरी विधानसभा में। आपको मैं दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में ले जाना चाहूंगी, जहाँ पर अभी गरीब मजदूर का बच्चा जो है वो दरी पर बैठकर पढ़ता था, और अब उनके स्कूलों की स्थिति आपको देखकर गर्व महसूस होगा कि आम आदमी की सरकार, आम आदमी की हिंदुस्तान में पहली ऐतिहासिक पूर्ण बहुमत की सरकार कितने अच्छे काम कर रही है। मैं आपका हाथ पकड़ के आपको मोहल्ला क्लिनिक दिखाने ले जाऊंगी, ताकि आपसे और हमें सुझाव मिल सके, ताकत मिल सके। और आज भी मैं सुबह सुबह जब अखबार खोली तो मैंने राजस्थान की खबर पढ़ी कि एक चपरासी की नौकरी के लिए ग्रेजुएट और इंजीनियर्स ने अप्लाई किया है। उन्हें लगता है कि सरकारी तो है, नौकरी पक्की तो मिलेगी, तनख्वाह तो आएगी, चाहे कुछ भी आए। चपरासी की नौकरी तक के लिए ग्रेजुएट इंजीनियर लोगों ने अप्लाई किया। तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में आज इस आबादी को हम कहते हैं कि इस देश की 125 करोड़ की आबादी में 70 से 75% आबादी हम नौजवान, हम युवाओं की है। और वही युवा नौजवान जिसके कंधों पर देश का भार है, वो आज बेरोजगार है। आज उसे खुद सहारे की जरूरत है। आबादी बढ़ रही है, संसाधन नहीं है। शौचालय से अस्पतालों की बात आपने कही, बिल्कुल सच्चाई है। शिक्षा, स्वास्थ्य और शौचालय से मुझे लगता है हिंदुस्तान अगले 70 साल नहीं लगेंगे, कम कदमों की हम लोग अपनी मंजिल को पहुंचेंगे। आपके प्रयास, हम सब के प्रयास पर एक ही आपसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी निष्पक्ष होकर और निडर होकर अपनी सोच, अपनी सच्ची बात को, कोई कितना बुरा मानेगा, चाहे हमारे खिलाफ भी कुछ बात आए, हम अपने आप को, उसको बात को अपने खिलाफ बिल्कुल नहीं लेंगे। हम आपका सुझाव के तौर पे लेंगे, हम सोचेंगे कोई कमी है, हम गंभीरता से लेंगे, और आप हमारी तारीफ से ज्यादा जब हमारी कमियों को बताएंगे, हमें ज्यादा खुशी होगी। आपके अखबार में हमें उनके बारे में जानकर ज्यादा खुशी होगी। मैं आप सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हुए, आप सभी का, हमारे बीच में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता जी का, मेरे भाई विशेष रवि जी का, और सभी आप लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद और आभार करती हूँ कि आप एमएलए ऑफ द ईयर 2017 से सम्मानित विधायक विशेष रवि ने कहा कि जब मैं शुरुआत में विधायक बना था तभी प्रयुक्ति अखबार के ऑफिस का उद्घाटन किया गया था। नेता विपक्ष अपने दल और दिल्ली की समस्याओं को बखूबी इतने बड़े दल के सामने, इतने सारे विधायकों के सामने बड़ी निडरता के साथ और बड़ी बेगाबी से अपनी बात को रखने वाले सीनियर लीडर श्री विजेंद्र गुप्ता जी, यहाँ उपस्थित अभी मुझसे पहले आए सभी माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय और प्रयुक्ति परिवार के उपस्थित सभी सदस्यों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और इस आभार के लिए, इस अवार्ड के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। संपत जी और प्रयुक्ति परिवार से
को मैंने नज़दीक से देखा है। एक पुराना नाता है। नाईवाला के छोटे से ऑफिस से अपनी शुरुआत करने वाले इस परिवार को मैंने देखा है। 26 जनवरी 2013 के दिन पहला कार्यक्रम था आपका, जहां आपने ध्वजारोहण का अपने ऑफिस के बाहर कार्यक्रम रखा था और उस दिन रिमझिम बारिश हो रही थी और चंद लोग थे हम वहां पर। मैं भी नया नया विधायक बना था। दिसंबर के अंदर जनवरी का आपका कार्यक्रम था। चंद लोगों के बीच में उस ध्वजारोहण के कार्यक्रम को हमने किया था। वहां से चलकर आज लोथर रोड के अंदर एक बड़ा ऑफिस और दिल्ली जैसे शहर के अंदर एक बड़ा अखबार चलाने तक का सफर मैंने देखा है। प्रयुक्ति परिवार का और संपत जी का मैं बधाई दूंगा उनको कि उनके संघर्ष के लिए, उनकी कड़ी मेहनत परिश्रम के लिए, जिसके बाद वो आज उन्होंने ये स्थान पाया है। जनपति जी के अवार्ड के लिए, MLA ऑफ द अवार्ड के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवार्ड के दौरान दिल्ली विधानसभा के विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने प्रयुक्ति परिवार के सदस्यों को उनके अच्छे काम के लिए सम्मानित किया। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ TV। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।